हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज तो कुछ कंट्रोवर्सी थम गई है, शायद आज से नहीं होगी। कुछ ऐसी विभत्स बातें भी, बेशर्मी की बातें अब नहीं होंगी, शायद। कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है गाइस, क्योंकि दोनों पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। दोनों का वीडियो आ चुका है, मैंने दोनों वीडियोस देखा, शॉर्ट वीडियो था। फ़िलहाल तो एक राहत की खबर है उनके लिए, शायद ना हो जिनको इस कंट्रोवर्सी में मज़ा आ रहा हो, और उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी जिनके चैनल्स ग्रो कर रहे थे। बड़े प्रेशर में गाइस ये हुआ है कंप्रोमाइज़, क्योंकि सचिन के पास माफ़ी मांगने के लिए या दबाव के लिए गाइस फ़ोन करवाए जा रहे थे बिहार के कुछ माननीय लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से सचिन भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहा होगा। और ज़रूरी भी था, किसी भी चीज़ को कितना दिन तक खींचोगे। और उसको, इस कंट्रोवर्सी को खींचने से सचिन और उनकी फैमिलीज़ को कोई विशेष फ़ायदा नहीं था। फ़ायदा जिनको हो रहा था उनको हो रहा था, लूली आंटी को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उनके चैनल्स आई डोंट नो ग्रो कर रहे थे। जो लूली की दुनिया है वो ग्रो कर रहा था। मेरे देखते देखते मात्र 10 दिन के अंदर गाइस, ये 4,500-5 हज़ार से चैनल 10 दिनों में 18,000 पहुँच गया। आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो गाइस ठीक है, ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कराने में किसी मीडिएटर का हाथ है। ये फ़ोन के प्रेशर में हुआ है। अब ये डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि फ़ोन किसका था, लेकिन फ़ोन कराया गया है। सचिन ने अपने वीडियो में कल में बोला है, और सारी चीज़ें छिपकली के ऊपर ही आके गिरी है कि छिपकली का ही मेन रोल है। उसने पोल कराया है, सचिन ने पोल में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने भी छिपकली का नाम लिया, क्लियर कट बोल रही हूँ मैं, और दूर रहने की भी सलाह दी हूँ मैं। तो गाइज़, पोल का रिज़ल्ट मैंने फ़िलहाल नहीं देखा, लेकिन जब तक मैंने देखा था पोल, उसमें 61% था कि छिपकली को बाहर करो, छिपकली को पनिशमेंट दो, क्योंकि इसमें सारा रोल छिपकली का है। बोलते हैं ना पंचमुख परमेश्वर, एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी में ये था, पंचमुख परमेश्वर। जो बाहर के बहुत सारे लोग एक साथ एक बात कह रहे हैं या एक मत पे पहुंचते हैं, ये इसका मतलब है कि वो बात सही है, या जो सलाह दे वो एक बेस्ट सलाह होती है। तो सबका यही था कि अड़े बाबा को पनिशमेंट होना चाहिए। खैर सचिन ने भी बोल दिया है ये बात गाइस, कि जो कुछ भी होगा उसका टारगेट आप लोग उसको करो, हमारे फैमिली को मत करो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये बात तो उसने अपने वीडियो में कल बोला है। फिलहाल ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है किसी बीच के मीडिएटर की वजह से गाइस, और थोड़ा होना भी ज़रूरी था। तो फाइनली हो गया सेटलमेंट, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगा होगा। तो लूली आंटी को नहीं लगा होगा फर्स्ट, क्योंकि चैनल तो खैर अच्छा खासा ग्रो हो गया, लेकिन थोड़ा और चलता तो थोड़ा और ग्रो हो जाता। और मैं ये बोलूँगी कि आप लोग सब्सक्राइबर थोड़ा बैकअप ले लो, क्योंकि इतनी गंदी कंट्रोवर्सी से ग्रो हुआ है चैनल। तो मैं खैर गाइस, मैं न्यूट्रल ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे किसी के फेवर में नहीं बोलना। और सॉरी टू से कि मुझे जितना मैंने बोला है अपने 127 ब्लॉग में, मैं उसके लिए सॉरी हूँ, क्योंकि मुझे इस लेवल तक उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। मेरा क्या रोल है, जिसका है वो जाने, और जो कर रहा है वो जाने। अपनी राय हमें देनी होती है, हमें या सपोर्ट भी करना होता है किसी को, तो मर्यादित भाषा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने भी 2 लाइन जो बोली है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी गाइस, तो उस लाइन के लिए मैं सॉरी हूँ। और आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूँगी कि मेरे मुंह से इस तरह की लैंग्वेज ना निकले, ऐसा मैं कोशिश करूँगी।
क्योंकि इतना बोलने के बाद मैंने लास्ट में अपसरा मैम को भी बोला कि उनकी पर्सनालिटी पे ये बात सूट नहीं कर रही है, ये लैंग्वेज सूट नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने भी अपने वीडियोस को दोबारा अपलोड करने के बाद जब सुना ना गाइस, मुझे भी लगा कि नहीं, मेरा भी वो स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करूं। देखिए, आता हर किसी को है। बैड लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो वो बिना सीखे भी बोलता है, और आता हर किसी। देखिए, मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है और अपने आप से मैंने इसमें डिज़ाइनिंग की हुई है रात में ये सावन के लिए ये हरा, और ये हमको पसंद आ रहा था वाइन कलर, तो मैंने ये किया। ऐसे ही मैंने अपने पैरों के उस पर नेल्स पे भी किया हुआ है ऐसा वाला। तो गाइस, क्या कह रही थी मैं, तो निकल गया दिमाग से नेल्स के चक्कर में। तो जो भी हुआ गाइस, अच्छा ही हुआ। मैं अपने लैंग्वेज को लेकर के थोड़ा सा डिमोटिवेट हूँ, क्योंकि अपसरा मैम के ऊपर अगर वो बात सूट नहीं करी तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए था। मुझे अपनी पर्सनालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए था कि मुझे भी उस तरह के लैंग्वेज यूज़ नहीं करने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअली मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और होता है ना कि आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्ड उस समय नहीं मिल रहे होते हैं, और एक प्रेशर होता है कि वीडियोस बन रही है, बना रहे हैं तो वीडियो लंबी ना हो जाए, ये भी एक प्रेशर होता है। तो इसलिए गाइज हुआ कुछ मिस्टेक वर्ड्स गए हैं, तो मैं अपने वर्ड्स अब वापस कैसे लूँ, जो अब तो वीडियो में अपलोड हो गया तो हो गया। लेकिन आगे से गाइज मैं ध्यान रखूँगी कि मेरी साइड से कभी किसी के लिए भी इस तरह के लैंग्वेज यूज़ ना हो। और कंप्रोमाइज़ हो गया बैक कैमरा। एक्चुअल में कैसे क्या हुआ किसी को नहीं पता है, दोनों ने बस ये आके बोला कि हमारी बातचीत हुई। अब किसने किसको फ़ोन किया, कौन किससे मिला ये कोई डिटेल्स अभी आई नहीं है गाइस, और आई भी होगी तो मेरे अभी सामने नहीं आई है, मैं अभी नहीं देख पाई हूँ। तो अगर मेरे सामने आती है, दिखाई देती है, तो मैं समझूंगी कि एक्चुअल में कैसे क्या हुआ है। लेकिन हुआ बैक कैमरा ही है। मुझे गाइस सिर्फ इसलिए गुस्सा आ रहा था ना कि राजपूत के चक्कर में जिस तरह से बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही है, इतने बुरे उससे कैरेक्टर पे किसी की उंगली उठा रही है, तो मैं इसलिए मेरा थोड़ा पेशेंस वो हो गया अनकंट्रोल्ड। क्योंकि राजपूत हो तो राजपूत की एक बदतमीज़ी में भी इतने लैंग्वेज को लेकर के नीचे गिरना, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि राजपूत तो मैं भी हूँ ना गाइस, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि अगर जातीयता को लेकर के भी बोल रहे हो, तो जातीयता का अगर नाम भी ले रहे हो और अपने आप को सोच रहे हो कि मैं राजपूत हूँ, तो कम से कम उसके स्टैंडर्ड को तो मेंटेन तो करो, एटलीस्ट वर्ड से तो मेंटेन करो। तो मेरे बोलने का सिर्फ यही मकसद था, और इसलिए ही मैंने बोला। कहीं ना कहीं फ्लो में मेरी साइड से भी मिस्टेक हुआ है गाइस, क्या ही कर सकते हैं, आगे से कुछ ऐसा ना हो, बस ये कोशिश कर सकते हैं गाइस। मैं अब इतना ही आज मैं कहना चाहूँगी, बाकी वीडियोस मैं बनाऊँगी किसी प्रॉपर टॉपिक पे। तो देखती हूँ कि क्या टॉपिक आता है मेरे पास, आता क्या है, मतलब क्या ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ जिसपे कि मैं कुछ अच्छी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें बना पाती हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस, मेरी बातें, मेरी सोच अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो, मेरे ब्लॉग में कुछ आप लोगों को अच्छा लगता हो, पोटेंशियल दिख रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक कमेंट तो वो तो एकदम कम्प्लीटली ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। मैं अब रेडी हूँ जाने के लिए मार्केट नहीं, सॉरी, मुझे जाना है थाने में मुझे बच्चे का कुछ वेरिफिकेशन है, क्या बोलते हैं, पासपोर्ट का। तो पासपोर्ट लिया हुआ था, रिन्यू कराया गया है, तो रिन्यू के लिए पता नहीं क्या है कि वेरिफिकेशन करना है, तो मुझे जाना है थाने कुछ पेपर्स लेके। तो पेपर्स भी मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं है,
मुझे जा कर के व्हाट्सएप से जा कर के क्या बोलते हैं, कैफ़े में निकलवाना पड़ेगा पेपर्स, फिर लेके मुझे थाने जाना है। मैंने अभी फ़ोन किया थाने में, उन्होंने बोला कि आ जाइए, जो भी होते होंगे वो हैं, मेरे पास नंबर था तो मैंने कॉल किया तो बोल रहे आ जाइए। तो गैस मैं निकलूँगी। और मैं आज का मेरा प्लान है कि एक साउथ इंडियन है, छोटा सा शॉप है, बिल्कुल घर जैसा बनेगा, डोसा इडली बनता है। तो आज मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी, खाना मैंने ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, क्या बोलते हैं, ओट्स, नमकीन ओट्स मैंने बनाया था और नमकीन ओट्स मैंने खा लिया है, ब्रेकफास्ट हो गया है। और अब मैं अपना लंच जो है, अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो मैं अभी निकलूँगी ये सब काम कराते हुए, अपना लंच कंप्लीट करके फिर मैं आऊँगी घर। तो देखिए कितने बजे तक मैं घर पहुँचती हूँ। और भी कुछ काम है, जैसे कि मेरा क्या बोलते हैं, इन्वर्टर का फ्यूज़ टूट गया है, मतलब फ्यूज़ हो गया है, तो डायरेक्ट लाइट जल रही है, अगर लाइट गई तो मेरा अंधेरा हो जाएगा। तो मुझे फ्यूज़ भी लेके आना। फ्यूज़ मैंने रखा है, 2-3 खरीद के पहले से रखा हुआ था, लेकिन अब कहाँ रख दी हूँ याद नहीं आ रहा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं जा रही हूँ तो वहाँ से 1-2 ले आकर के फिर से रख दूँगी और एक लगा दूँगी ला के फ्यूज़। तो गाइस ये 2-3 काम लेकर के जा रही हूँ। हाँ, दिए भी लाने हैं, उसी रास्ते में दिए वाले मिलते हैं, तो कुछ दिए लेके आऊँगी सावन में जलाने के लिए। डेली मैं दिए जलाती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मिट्टी के ही दिए जलाऊँ, तो मैं लेके आऊँगी। तो ये गाइस छोटे मोटे कुछ काम लेके मैं अब निकल रही हूँ बाहर, जिसके लिए कि मैं रेडी हूँ। बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये देखिए मैंने जीन्स डाला हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, जीन्स डाला हुआ है। तो गाइस ये रहा मेरा लुक, जीन्स का लुक।